Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss class 9th chemistry unit 4 think tank के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास think tank का पहला क्वेश्चन है, what type of elements have the highest ionization energies and what type of elements have the lowest ionization energies। कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और किन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो बेटा लिखा हुआ है एलिमेंट्स विद हायर आयनाइजेशन एनर्जी आर नोबल गैसेस, जो ग्रुप 8 है हमारे पास, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास उसके लास्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो, जो एलिमेंट्स आपको पता है, यहाँ मैं बता भी देता हूँ कि जो एलिमेंट्स हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, फॉर एग्जांपल जो नोबल गैस हमारे पास ग्रुप 8 है, जो एलिमेंट्स राइट साइड पे टॉप पे होते हैं, ग्रुप 8 यहाँ पे आता है, राइट साइड पे टॉप पे होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड के बॉटम पे होते हैं यहाँ पे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आप ये भी लिखेंगे, आपको फेडरल बोर्ड नंबर दे देगा, और ये भी लिखेंगे कि हमारे पास जो नोबल गैस है जिसका ग्रुप 8 है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जैसा कि मैं कहता हूँ नियॉन है, एक नोबल गैस है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 है। फिर सेकंड शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये मैं डाल देता हूं आपको समझाने के लिए। इसका मतलब है उसके जो सेकंड हमारे पास शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, 8 पूरे आ गए हैं और उसने अपना ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है, तो हमारे पास आपने बस यही लिखना है कि नोबल गैस दे हैव अ फुल आउटर एनर्जी लेवल मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर hand, elements with low ionization energy are alkali metal group 1a, they have a single electron, जैसा कि मैं कहता हूं लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब मैं उसका बोहर्स मॉडल बनाता हूं, ये हमारे पास पहले के अंदर मैं 2 आ गए हैं, 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर 3 की जाए 1s2, फिर हमारे पास 2s1, उसके सेकंड में हमारे पास 2, पहले में 2 थे, फिर दूसरे में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा दे हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, जिसकी वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। जैसा कि एल्कली मेटल में सोडियम भी आता है 11, उसकी भी एग्जांपल दे के आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करता हूं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था। 2 + 2 4 + 6 10 10 + 1 11। इसका मतलब है इसके भी तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखें अगर मैं यहाँ पे 8 पूरे करता हूँ सोडियम के लिए, दूसरे में 8 आ गए मैक्सिमम, तीसरे शेल में कितने आ जाएंगे, तीसरे में मेरे पास आ जाएगा 1। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है, तो आपने बताना है कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जबकि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 15 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 15 हमारे पास है, टू एटम्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 1s2, 2s2, 2p6, 3s2।
द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन इज 2080, जबकि दूसरे की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 496 है। यहाँ पे अगर दूसरा देखा जाए, यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं, तो आप बेटा ये एक चीज चेंज कर लेना। आपकी बुक में मेरा ख्याल है क्वेश्चन है 3s1 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। अच्छा बेटा, कह रहे हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट्स, एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। आयनाइजेशन एनर्जी पहले वाले की है 2080, दूसरे वाले की है 496। मैच ईच आयनाइजेशन एनर्जी, आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास जो है 1s2 2s2 2p6, ये हमारे पास नियॉन है, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कितनी आ रही है, 2+2 4, 4+6 10, तो 10 नियॉन की होती है। और नियॉन एक नोबल गैस है, और आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि ये 1s2 2s2 2p6 3s1, इनके इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएं 2+2 4 +6 10 +1 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर को शो करती है। और मैंने आपको बताया सोडियम एक अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और दूसरी रीजन ये भी है हमारे पास के जो नोबल गैस है उसकी जो बोहर्स मॉडल है, वो हमारे पास उसके एनर्जी लेवल कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमारे पास उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है। सोडियम अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल में के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है। तो आपने यही आंसर भी लिख सकते हैं, या इससे पहले जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 15 का पार्ट बी है, यूज द सेकंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1a 2a 7a टू judge that the number of valence electron in an atom of the element is same as its group number। कहते हैं ग्रुप 1a से, ग्रुप 2a से, ग्रुप 7a से आपने एक एलिमेंट निकालना है, और आपने बताना है उसका जो ग्रुप नंबर है उतने ही उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं द सेकंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1a 2a 7a। ग्रुप 1a का जो सेकंड मेंबर है वो हमारे पास क्या होता है, लिथियम है, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है। और उसके वैलेंस शेल में कितने हमारे पास आते हैं, अगर मैं आपको बताता चलूं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये देखिए 1s2 लिथियम की बात कर रहा है, 2s1, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ग्रुप 1a है, और हमारे पास ये सेकंड मेंबर है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। आपने बताना है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास उतना ही उसका ग्रुप नंबर होना चाहिए। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1a, तो मैंने बताया ये हमारे पास क्या है, लिथियम है। अच्छा, ग्रुप 2a अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड मेंबर इज मैग्नीशियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हमारे पास ग्रुप का दूसरा मेंबर है, जैसा कि पहला है हमारे पास दूसरा मैग्नीशियम, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, ये देखें लास्ट शेल हमारे पास 3 है, और इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो आपने बताना है कि ग्रुप 2a अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और उसका ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर 2 है, तो वो मैग्नीशियम है, जिसके लास्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह ग्रुप 7a हेलोजेंस को कहते हैं, और हमारे पास हेलोजेंस का जो सेकंड मेंबर है वो ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 7 आते हैं। अगर ये भी मैं आपको करके बताऊं, मैंने आपको तरीका बताया था स्कूल
स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, ऐसे ये चलता जाता है। तो मुझे 35 का चाहिए। S1 से हमेशा स्टार्ट होता है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत डिटेल में बताई हुई है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर SF2, ठीक है, फिर SF3, फिर SF4, काउंटिंग आपने करनी है। फिर हमारे पास S है तो आ जाएगा 5। P2 से स्टार्ट होता है 2, फिर P है 3 और ये P है 4। D ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 3। S के ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर S है 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे P6, फिर S है 2, फिर P है 6, फिर S है 2, फिर D है 10, फिर P है 6। ये मैंने आपको डिटेल में, हमें किसकी चाहिए थी? हमें चाहिए था हमारे पास मैग्ने, क्या है हमारे पास, ब्रोमीन। तो देखते हैं, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 हमारे पास आ जाएगा 30। 30 में ऐसा क्या करें, हमारे पास 35 आता है तो 30 में 5 को ऐड करेंगे, 6 करेंगे तो हमारे पास 36 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4p5। और हमें कैसे पता चला कि इसका ग्रुप नंबर 7 है? ये देखें, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो 4 के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 5 हैं। 2 + 5 7। तो हम कहेंगे ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 था उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जिसकी वजह से हैलोजेंस ग्रुप 7a को कहते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम मैचेस इट्स ग्रुप नंबर। लिथियम ग्रुप 1a से है और उसके अंदर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम ग्रुप ए है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ब्रोमीन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने बताया था कि हमारे पास सेकंड मेंबर, इसी तरह सेकंड मेंबर मैग्नीशियम है और सेकंड मेंबर ब्रोमीन है। दिस शोज दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज सेम एज इट्स ग्रुप नंबर, कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि इसका 7 है तो इसका ग्रुप 7 है और 7 हेलोजेंस से बिलोंग करता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, इसलिए बेटा करवाता हूँ आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएं। अच्छा बेटा, हमारे पास जो सी पार्ट है, लेटर A B C D E F इंडिकेट्स एलिमेंट, कहते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन है। कहते हैं ये एक पीरियोडिक टेबल में मैंने कुछ लेटर्स डाले हैं। ये सी एलिमेंट है, ये ए है, ये डॉट बी डी ई। आपने बताना है हमारे पास पहले विच एलिमेंट्स आर मेटल्स, हमारे पास कौन से मेटल्स हैं। तो याद रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स का ग्रुप होता है। तो ये देखो, ये 1 और ये 2 हमारे पास क्या है, मेटल्स है। तो उसने पूछा मेटल्स कौन से हैं, तो ए भी मेटल है और डी भी मेटल है। तो मैंने लिख दिया कि हमारे पास ए एंड डी आर मेटल्स। विच एलिमेंट्स कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, कहते हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो मैंने लिखा डी कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी क्या वजह है? तो बेटा सबसे पहले आपने देखना है कि डी का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है। और ग्रुप कौन सा है? 1 2 दूसरा इसका ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके नंबर ऑफ शेल 4 होने चाहिए और ग्रुप हमारे पास जो इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2। तो आपको पता है 4s2 आना चाहिए। ये हमें कैसे पता चला है बेटा? ये गौर से सुन लो, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये हमारे पास ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास ग्रुप हैं। और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं। अब उसने कहा कि आपने डी का, मैंने कैसे पता चला है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो मैं आपको बताता हूं बेटा। ये देखें, सबसे पहले डी का ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर हमारे पास 2 है। तो आपने बता देना है कि हमारे पास जो डी है उसका ग्रुप नंबर 2 है।
और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसका ग्रुप नंबर को बताते हैं। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने डाले, 2, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 है। पीरियड 4 क्यों है, ये देखें 1 2 3 4, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, तो मैंने डाल दिया 4s2। और हमारे पास आपको पता होना चाहिए 4s2 हमारे पास इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। ये देखें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए। तो ये 6 किसी से इजीली ले सकता है या 2 किसी को देगा, तो 2 इजीली किसी को दे देगा, क्योंकि 6 लेना मुश्किल है, 2 देना इजी है। तो हमारे पास इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, तो आप इसे कैटाइन भी कह सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है बेटा मैं वो भी बता देता हूं, हमें कैसे पता चला, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 नंबर पे आया, तो हम कह सकते हैं आपको समझाने के लिए इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अगर मैं 20 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसका मतलब है इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट। अगर इसका मैं बोहर मॉडल बनाऊं आपको मजीद समझाने के लिए, तो ये देखें बोहर मॉडल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बीच में अगर आपने लिखना है डी मींस के एलिमेंट डी है, दूसरे में 8 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में फिर हमारे पास कितने आ गए हैं, तीसरे में फिर 8 आ जाएंगे, 2 2 2 2, टोटल कितने 8 और 8 16 और 2 18, लास्ट में कितने आ जाएंगे, फोर्थ में नजर भी आ रहा है 2। तो इसको अपना ये पूरा कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो ये 6 किसी से ले सकता है या 2 देगा तो दे देगा। तो हमारे पास ये देने वाले के साथ कटाइन है और इसकी अगर वैलेंसी देखी जाए तो +2 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए हैं, तो मैंने बताया डी वाले ने। होप सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ई इज प्रेजेंट, ई कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था ये हमारे पास ग्रुप होते हैं और ये पीरियड है 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा ग्रुप चल रहा है, फिफ्थ। तो मैंने लिख दिया है कि हमारे पास ग्रुप जो हमारे पास है जी फिफ्थ, उसमें ई प्रेजेंट है। विच ऑफ द एलिमेंट इज हेलोजन, हेलोजन 7 ग्रुप को कहते हैं, तो देखते हैं 7 ग्रुप में कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में हमारे पास एफ है। तो आप कह सकते हो कि हेलोजेंस के ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो हमारे पास एफ है। फिर है विच एलिमेंट विल फॉर्म डाई पॉजिटिव कटाइन, मैंने फिर डी इसलिए लिखा, अभी आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझाया है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो आई थी लास्ट में, लास्ट शेल में 4s2 है, अभी डिटेल में बताया था, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 किसी से ले सकता है या 2 देगा, तो देने वाले को कैटाइन कहते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इसकी वैलेंसी +2 होगी। डाई पॉजिटिव कैटाइन क्यों कहा, पॉजिटिव ये है इसके साथ पॉजिटिव, डाई का मतलब है 2, मोनो होता तो सिंगल होता, कैटाइन इसलिए कहा 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो डाई पॉजिटिव कैटाइन हमारे पास जो है वो डी है। अच्छा, फिर हमारे पास है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ई, आपने जो एलिमेंट ई है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले एलिमेंट ई हम देख लेते हैं कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। मैं अब आपको बताता चलूं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। तो ये देखें इसका ग्रुप नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5, ग्रुप नंबर इसका कौन सा है, 5 है। इसका मतलब ये है इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए,
और इसका पीरियड नंबर कौन सा है? पीरियड नंबर हमारे पास फोर्थ है। इसका मतलब है इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास जो लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए? 5, और पीरियड नंबर हमारे पास नंबर ऑफ शेल फोर्थ आने चाहिए। तो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, यहां तक कर लेते हैं। S1 से स्टार्ट होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अच्छा, फिर P2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, D3 से स्टार्ट होता है। अच्छा करते हैं, S हमारे पास क्या है? 2, फिर S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, P के ऊपर 6 आ गए हैं, S था 2 आ गए हैं, P6 आ गए हैं, S हमारे पास 2 आ गए हैं, D के ऊपर 10 आ गए हैं, और P के ऊपर हमारे पास 5 आ गए हैं। काउंट करते हैं कि हमारे पास क्या है। हमें क्या चाहिए? अब गौर से सुनिएगा, हमें इसके लास्ट में चाहिए 4s2 और 4p3। क्यों? हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा होना चाहिए? ग्रुप नंबर हमारे पास होना चाहिए फोर्थ वाला, और सॉरी, पीरियड नंबर फोर्थ होना चाहिए। देखें ये फोर्थ लाइन में आ रहा है, और ग्रुप कौन सा होना चाहिए? 5। तो देखते हैं, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12 + 6 18 + 2 हमारे पास आ गए हैं 20, 20 + 10 हमारे पास आ गए 30, 30। अब हमारे पास यहाँ पे क्या करें? हमारे पास 33 बनता है, तो हम 4p3 कर देंगे। अगर लेट्स सपोज यहाँ मैं 5 ही रखता हूँ, मुझे तो नहीं पता अभी ई के ऊपर कितने हैं। अगर मैं 5 ही रखूंगा तो ये देखो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसके लास्ट सेल में इसमें 5 हैं और इस वाले में 2 हैं, 5 और 2 7। हालांकि इसके लास्ट सेल में हमें कितने चाहिए थे? हमें तो चाहिए थे 5, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 5 है। ये तो 7 बने, इसलिए मैंने क्या रखा? 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो लास्ट सेल है वो हमारे पास 4s2 और 4p3 आना चाहिए, क्योंकि 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 शो करता है इसका ग्रुप नंबर, और जो नंबर ऑफ शेल है 4 वो इसका शो करते हैं पीरियड नंबर। तो आपने याद रखना है जो ग्रुप ई है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। फिर आई पार्ट है, विच टू एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पहले दो मेटल्स हैं, और ये भी नॉन मेटल का ग्रुप है, ये भी नॉन मेटल का है, ये भी नॉन मेटल का है, ये भी नॉन मेटल का है। तो ये बीच में हमारे पास मेटल लाइट है, तो आप कह सकते हो कि वैसे तो फोर्थ को भी नॉन मेटल ही कंसीडर करते हैं, लेकिन मोस्टली मेटल लाइट कहते हैं। तो ECF नॉन मेटल हैं, AD मेटल हैं। तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, फिर आगे कैन एलिमेंट C फॉर्म C2 मॉलिक्यूल। ये मैंने गलत लिख दिया है। C2 कहते हैं जो C एलिमेंट है हमारे पास, जो छोटा सा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है C। अच्छा बेटा अब देखें ये हमारे पास कौन सा है? 1 2, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है 8 नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, और 8 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है जी। कहते हैं सी एलिमेंट C2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। और दूसरी इसकी ट्रिक मुझे कैसे पता चला, ये देखो ग्रुप नंबर कौन सा है? छठा, 1 2 3 4 5 6, और पीरियड नंबर क्या है? 2। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूं 1s2 2s2 2p4। ये देखें टोटल 2 + 2 4 + 4 8, और इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 + 2 6। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर को शो करते हैं,
और हमारे पास ये जो नंबर ऑफ शेल हैं ये पीरियड नंबर को शो करते हैं। तो अब वो कह रहा है कि जो ये एलिमेंट है सी, ये C2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं, मींस कि ऑक्सीजन O2 बना सकता है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, ऑक्सीजन O2 बना सकता है। कैसे बना सकता है मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, सबसे पहले आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। ऑक्सीजन के अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, उसके लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 6। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, और पहले में कितने थे? 1s2 2 थे। ये ऑक्सीजन हो गया है। ये दूसरा ऑक्सीजन बना देता हूं। पहले में 2 आ गए हैं, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब ये C2 यहाँ पे है जो ऑक्सीजन है बेसिकली। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 हैं, कितने चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। तो हम अगर 2 ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये जो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 चाहिए, और इसको भी कितने चाहिए? 2। तो ये मैंने बीच में ये जो 2 इसके थे, 2 इसके थे, इनको क्या कर लिया? शेयर कर लिया। शेयर इसलिए किया क्योंकि देखें 2 और 2 4, ये बीच में कितने आ गए? 4। 4 और 4 8, इसका भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये 4 थे, बीच में शेयरिंग कितने की? 2 2 की, तो 4 और 4 8। तो हमारे पास ऑक्सीजन O2 बन गया है, और हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड है। और ये मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं? 2 इसने किए हैं, 2 इसने, 4। जितने भी हों, जो शेयरिंग होंगी ना, बीच में 4 हैं, उसको 2 से डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाई 2, आंसर 2, तो डबल बॉन्ड बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ बीच में 6 होते, 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आता 3, तो यहाँ पे क्या आ जाता? ट्रिपल बॉन्ड। तो होप सो आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू हुआ तो आप मजीद कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, के में है विच एलिमेंट्स कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपको बताएं, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, 6A, 7A, 8A कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये जैसा कि B, C, E, F, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फिर हमारे पास है इज एलिमेंट F अ मेटल और नॉन मेटल। F हमारे पास कौन से ग्रुप में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में आ रहा है, तो हम कहेंगे ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये मेटलाइड्स हैं। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। 1s2 2s1 1s2 2s2 2p5, ये दिए में। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कहते हैं इनमें से एलिमेंट अल्कली कौन सा है? तो अल्कली वो होते हैं जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखें इसके किसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है? पहले के। तो यहां मैं लिख देता हूं कि हमारे पास, एक मिनट में यहां से पेन निकाल लेता हूं। अल्कली कौन सा है? 1s2 और 2s1। तो 2s, ये हमारे पास अल्कली, उसकी निशानी क्या है? लास्ट शेल में, नंबर ऑफ शेल, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब हमारे पास अगर कोई पूछे ये क्या है, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ये 2 है, 2 + 5 7, और 7 हमारे पास कौन सा होता है? हेलोजेंस। और अगर कोई आपसे पूछे ये हमारे पास क्या है, यहां से मैं साफ करके दिखा देता हूं, तीसरा वाला। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो हमारे पास, और इसका एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम बनता है। और जब 2 आए तो वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी क्या निशानी है? लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1s2 आपके जहन में आएगा ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर बताते हैं। 2 हमारे पास हीलियम का है, और हीलियम एक गैस है। और गैसेस का जो ग्रुप है वो नोबल गैस है, और उसका ग्रुप 8 है, क्योंकि हीलियम की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो नोबल गैसेस से मैच करती हैं, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे ग्रुप 8 में रखा है। तो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल हम, मैंने आपको बता दिया कौन सा है, ये वाला। नोबल गैस कौन सा है? हीलियम है।
हेलोजन कौन सा है हमारे पास? हेलोजन ये वाला है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने पहले भी कर लिया है, दोबारा कर लेते हैं। आर्गू इन व्हाट रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड एलिमेंट्स विद हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट हो गया है। जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे टॉप पे होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे बॉटम पे होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और पीरियोडिक टेबल के टॉप पे नोबल गैसेस होती हैं, हेलोजेंस होते हैं, ग्रुप 7 8 नॉन मेटल्स आप कह सकते हो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। और हमारे पास ग्रुप 1 है जो अल्कली मेटल्स हैं बॉटम में, उनके आयनाइजेशन एनर्जी कम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स एट द टॉप राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सच एज नोबल गैस जिसका ग्रुप 8 है, हेलोजेंस ग्रुप 7 है, नॉन मेटल्स हैं, tend to have higher ionization energy due to their fully or nearly fully outer energy levels। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ऑन द अदर हैंड जो लेफ्ट साइड पे होते हैं बॉटम पे अल्कली मेटल्स, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी है। ये आपको डिटेल में बता दिया है। बेटा आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।